पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है सम्मानीय है, उनकी मैं सलाह लूंगी। बाकी फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग, भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूंगी। पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते। दोस्तों, बॉलीवुड और सियासत का ऐसा कॉकटेल जिसमें हर बार धमाका तय है, नाम है कंगना रनौत। और इस बार उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। एक साथ एक ही सांस में 4 बड़े नामों को निशाने पर ले लिया। आशुतोष राणा, सोनू सूद, राखी सावंत और तापसी पन्नू। कोई नहीं बचा कंगना के गुस्से से। और साथ में योग गुरु बाबा रामदेव भी लपेटे में आ गए। यह है पूरा मसाला, पूरी कहानी शुरू से आखिर तक। कसकर बैठिए, क्योंकि ये सफर जितना दिलचस्प है उतना ही तीखा भी। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर युवा सड़कों पर उतर आए थे। इसी प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कंगना रनौत ने आंदोलनकारी युवाओं के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, जनरेशन गटर। और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर आग लग गई। सवाल उठने लगे कि क्या एक सांसद और अभिनेत्री को देश के युवाओं के लिए ऐसी भाषा शोभा देती है। कंगना ने बाद में सफाई देने की कोशिश भी की। कहा कि उनका इशारा पूरी जेनजी पर नहीं बल्कि प्रदर्शन में मौजूद कुछ खास चेहरों पर था। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। इस बयान के बाद फिल्म इंडस्ट्री में भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। सोनू सूद ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि युवा देश का भविष्य है और उनके बारे में बोलते वक्त शब्दों का चुनाव सोच समझकर होना चाहिए। आशुतोष राणा ने बिना नाम लिए भाषा को लेकर सतर्क रहने की नसीहत दे डाली। लेकिन सबसे तीखा और सबसे तल्ख जवाब आया राखी सावंत की तरफ से। राखी ने वीडियो जारी करके कंगना पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उन्होंने प्रदर्शनकारी लड़कियों के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। अब आता है इस कहानी का सबसे ताजा तरीन अध्याय। योग गुरु बाबा रामदेव ने कंगना के जनरेशन गटर वाले बयान पर सवाल उठाए और उनकी शिक्षा, बचपन, जवानी और पुराने करियर तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन कंगना भी कहां चुप बैठने वालों में से है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सीधा पलटवार किया और रामदेव को नसीहत दे दी। किसी की निजी जिंदगी को लेकर अफवाहों और गॉसिप के आधार पर कल्पनाएं करना ठीक नहीं। मीडिया के सामने कंगना ने आगे कहा कि रामदेव ने हर मर्यादा लांघ दी है और एक महिला पर की गई उनकी टिप्पणी से पूरा समाज शर्मसार हुआ है। कंगना का कहना था कि भगवा वस्त्र धारण करने वाले किसी संत के मुंह से महिलाओं के प्रति ऐसी सोच निकलना बेहद निराशाजनक है। हालांकि जब 24 अगस्त को रामदेव से दोबारा इस मुद्दे पर सवाल हुआ तो उन्होंने आगे कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। यानी उनकी तरफ से फिलहाल विवाद को हवा देने की कोई कोशिश नहीं दिखाई दी। इसी बीच एक और पुरानी चिंगारी भड़क उठी। कंगना और तापसी पन्नू के बीच का करीब 7 साल पुराना टकराव। तापसी ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि उनकी और कंगना की कभी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई और दोनों की सोच और परवरिश बिल्कुल अलग है। बस इतना कहना था कि कंगना का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कंगना ने एक बार फिर तापसी को सस्ती कॉपी करार दिया, उनकी आने वाली फिल्म को B ग्रेड बताया और आरोप लगाया कि तापसी ने उनकी परवरिश और माता पिता का मजाक उड़ाकर हद पार कर दी है। यह स्टोरी बाद में डिलीट भी हुई, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट्स वायरल हो गए। जवाब में तापसी ने भी एक स्टोरी में सिर्फ इतना लिखा, हैंड्स प्रूव्ड, और नेटिजन्स ने इसे कंगना के तंज का करारा जवाब माना। अब बारी थी सबसे बड़े धमाके की। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही जब मीडिया ने कंगना से इन तमाम विवादों पर सवाल दागे तो कंगना का जैसे गुस्सा फूट पड़ा। से बाबा रामदेव आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और फिर से अभी तापसी पन्नू भी बोल रही, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो है, मुझे जब देखो
चार गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है, सम्मानीय है, उनकी मैं सलाह लूंगी। बाकी फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूंगी। I can help them if they want, but I'm not here to listen things from them. उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इनफ इज इनफ। कंगना ने एक एक करके सबको लपेटा। आशुतोष राणा पर तंज कसा कि वे कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। सोनू सूद पर आरोप लगाया कि वे तरीका सिखाने की कोशिश करते हैं। राखी सावंत पर उनके चरित्र को लेकर भद्दी टिप्पणी करने का इल्जाम लगाया और तापसी पर माता पिता और परवरिश को अपमानित करने का आरोप लगाया। कंगना ने दो टूक कह दिया कि जब तक कोई उनके बराबर सफलता हासिल नहीं कर लेता, तब तक वे उसकी कोई सलाह नहीं सुनने वाली। उनका कहना है कि जो लोग असफल, नाकाम और बेवजह हैं, वे बस सुर्खियां बटोरने के लिए उन्हें निशाना बनाते हैं। कंगना का ये पूरा तेवर एक ही बात की तरफ साफ इशारा करता है। वे अब किसी भी आलोचना को चुपचाप सहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपने आलोचकों को सीधी चुनौती दे डाली। पहले खुद उनके जैसा मुकाम हासिल करके दिखाए और फिर उन पर उंगली उठाए। रामदेव को लेकर भी उन्होंने कोई नरमी नहीं दिखाई और सीधा कह दिया कि निजी जिंदगी और महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी माफी लायक नहीं है। बड़ा सवाल यही है कि क्या आशुतोष राणा, सोनू सूद, राखी सावंत, तापसी पन्नू या फिर बाबा रामदेव में से कोई इस चुनौती का जवाब देगा, या फिर कंगना का ये तूफानी बयान इस पूरे विवाद पर पर्दा डाल देगा। फिलहाल इतना तय है कि कंगना ने अपने आलोचकों के खिलाफ खुला मोर्चा छेड़ दिया है और इसका संदेश बिल्कुल साफ है। पहले कंगना रनौत बनो, फिर सलाह देना। वैसे आपको क्या लगता है, कंगना का ये पलटवार जायज है या फिर उन्हें अपने शब्दों पर लगाम लगानी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाबा रामदेव की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। उन्होंने सनातन के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो नारंगी वस्त्र धारण करते हैं, उनको उन्होंने शर्मसार किया है। जो भी वो किस तरह की टिप्पणी महिलाओं पर कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी जो दृष्टि है महिलाओं के लिए, उसके बारे में जो है उनको शोध करना। चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो, तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो है, मुझे जब देखो चार गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है, सम्मानीय है, उनकी मैं सलाह लूंगी।